तो भगवान कृष्ण में भगवान, भगवत्ता, परमात्मा पूरा का पूरा उतर गई है। जैसे संतों में परमात्मा उतर जाता है। संत का मतलब साक्षी, साक्षी का मतलब दृष्टा, दृष्टा का मतलब ध्यानी। महात्माओं में बधा बधा उतरता है परमात्मा। जो मर्यादाओं में जीते हैं, सुबह खाएंगे शाम को नहीं खाएंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ये साधेंगे वो साधेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, मर्यादाओं में जिएंगे, स्त्रियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगे, मर्यादा हो गई उनकी। गृहस्थी में नहीं रहेंगे, मर्यादा हो गई उनकी। सिर्फ गाय का दूध पिएंगे, मर्यादा हो गई। गाय का भी नहीं, सिर्फ सफेद गाय का दूध पिएंगे, मर्यादा हो गई उनकी। और किसी तरह फूंक फूंक कर, छान छान कर कदम रखते हैं, मर्यादा हो गई उनकी। लेकिन जो सहज हो जाता है, साक्षी हो जाता है, कर्ता रह ही नहीं जाता है, अकर्ता बन जाता है, उसके लिए ना कुछ राइट ना कुछ रॉन्ग, सिर्फ खेल, सिर्फ अभिनय। छोटे बच्चे जैसा सहज सरल। गुस्सा आ गया तो गुस्सा कर लिया, प्रेम आ गया तो प्रेम कर लिया। जब भाव आया शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो कह दिया शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब जरूरत पड़ेगी उठाना ही है तो शस्त्र उठा भी लिया। तो इसीलिए भगवान कृष्ण पूरे पूरे जीवन के प्रतीक हैं, जीवन की समग्रता के प्रतीक हैं, जीवन को सभी रूपों में, सभी रंगों में जीने के प्रतीक हैं। इंद्रधनुषी व्यक्तित्व है उनका। संदेश है पूर्णावतार का, संदेश है इस बात का कि तुम भी जीवन को पूरी तरह जियो। जब संसार में रह रहे हो तो संसार को पूरा पूरा जियो, लेकिन बाहर से संसार, भीतर से सन्यास, भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। भीतर से सन्यास का मतलब भीतर से तुम दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो कि ये सब घटनाएं घट रही, मैं इसमें दृष्टा मात्र हूँ, साक्षी मात्र हूँ, देखने वाला हूँ। और इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास 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 करते करते ये सध जाता है, सिद्ध हो जाता है। और ऐसे सिद्ध हो जाता है, मैं नहीं कहता आप जंगल जाओ, पहाड़ जाओ, आश्रम जाओ, मठ जाओ। मेरे तो आंदोलन का, मेरे आध्यात्मिक आंदोलन का सार ही है, वो विज्ञान सारी दुनिया को देना चाहता हूं, जिससे घर ही आश्रम बन जाए, शरीर ही मंदिर बन जाए और सांस सांस प्रार्थना बन जाए। तो ये कैसे गहन ध्यान आपके जीवन में उतर सकता है, इसकी आपको बहुत सरल, संक्षिप्त किंतु अत्यंत लाभकारी विस्फोटक साधना आज देना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट के लिए सदगुरु का स्मरण करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 2 मिनट्स। स्मरण करें धन्यवाद के भाव के साथ कि आपने जो जो कुछ दिया है गुरु भगवान, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को तो आपने देखा नहीं है, गुरु केवल उसकी प्रतिमा है। पत्थर की प्रतिमा की जगह जीवंत प्रतिमा, जीवित प्रतिमा, जो अपने शब्दों से आपके हृदय को छू सकता है, अपने हाथ से आपको छू सकता है, जो अपने प्राणों का प्रेम आप तक प्रवाहित कर सकता है। ऐसी प्रतिमा होता है सदगुरु। अपने सदगुरु का 2 मिनट के लिए स्मरण करें। विचार शक्ति के द्वारा आप दुनिया की हर मनचाही चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और विचार शक्ति कितनी ताकतवर है कि जिस चीज का विचार करिए वही चीज आपके सामने प्रकट होने लगती है। जैसे आप बंद कमरे में बैठे हों और काम वासना का विचार करें, कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि आपका सारा शरीर कामातुर होने लगा है। आपके पूरे शरीर में कामुकता की बिजली दौड़ने लगी है। कोई दूसरा आदमी नहीं है वहाँ और कोई दूसरी चीज नहीं है, खाली सुनसान कमरा है, आप अकेले बैठे हैं। सिर्फ यू आर थिंकिंग ऑफ सेक्स, आप केवल सेक्स का विचार कर रहे हैं, कामुकता का विचार कर रहे हैं और कामुकता आपको पकड़ती जा रही है आग की भांति। कैसे हुआ ये? आपने सिर्फ विचार किया। ऐसे ही आप खाना खाने बैठे हैं, अगर आपको उस गंदे नाले की याद आ जाए उस समय जिधर से होकर अक्सर आप गुजरते हैं, तो आप मुंह बिचकाने लगते हैं। खाली विचार ही तो आया गंदे नाले का, लेकिन आपके शरीर में तिलमिलाहट पैदा हो गई। विचारों में इतनी शक्ति है, विचार बहुत बड़ी बिजली है।
आप बैठे बैठे फूलों की याद करिए, सुंदर खिले हुए फूलों की, ए गार्डन फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, ऐसे गार्डन की याद करिए जिसमें बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे भी फूलों की खुशबू और उनकी ताजगी विचार के माध्यम से आपके भीतर पहुंचने लगेगी। 2 मिनट सद्गुरु का स्मरण करें धन्यवाद के भाव के साथ। दोनों कालों में क्रियाओं को करने के पहले 2 मिनट सद्गुरु का धन्यवाद के भाव के साथ स्मरण करें, ताकि स्मरण करते ही सद्गुरु की ऊर्जा उसका आप आवाहन कर लेते हैं और सद्गुरु की ऊर्जा उस आवाहन के फलस्वरूप आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। जिन्हें सद्गुरु दीक्षा प्राप्त है वे 2 मिनट तक सिर्फ 11 बार उस सद्गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का मानस उच्चार करेंगे। उस दीक्षा मंत्र का 11 बार, सिर्फ 11 बार मानस उच्चार करना है। मैं माला जपने के लिए कभी नहीं करता हूँ, बल्कि वर्जित करता हूँ, मना करता हूँ आपको। वो 11 बार सिर्फ सद्गुरु की ऊर्जा का आवाहन करना है, उसका स्मरण करना है उस मंत्र के माध्यम से जो भी सद्गुरु के द्वारा आपको दिया गया है। और जिनको सद्गुरु दीक्षा मंत्र नहीं मिला है वे सद्गुरु के स्वरूप का स्मरण धन्यवाद के भाव से करें 2 मिनट के लिए। जब अवसर मिलेगा उन्हें भी दीक्षा मंत्र उपलब्ध हो जाएगा। ये मैंने 2 क्रियाएं आपको बताई, प्रातःकालीन क्रिया और सायंकालीन क्रिया। सुबह आप 15 मिनट देंगे, शाम को आप 10 मिनट देंगे, 25 मिनट। और अब एक और काम आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, पूरी केमिस्ट्री बदल जाए, आपके जीवन में कबीर कृष्ण का अनुभव हो जाए, तो ये सरल किंतु बहुत विस्फोटक क्रियाएं आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ दिन आप ये क्रियाएं कर लेंगे तो बाद में ये इन क्रियाओं से भी आप मुक्त हो जाएंगे। आप 24 घंटे ध्यानात्मक अवस्था में रहने लगेंगे। अंतिम क्रिया आपको बता रहा हूँ, जब आप रात को सोने जा रहे हैं बिस्तर पर, इसमें बैठना नहीं है और ना कुछ पूछना है, ना कोई व्यवस्था करनी है, ना कोई क्रिया करनी है। सिर्फ जब आप रात के समय बिस्तर पर सोने जा रहे हैं उस समय बिस्तर पर सुखपूर्वक लेट जाइए और यहाँ भी बिस्तर पर लेटते समय धन्यवाद के भाव से 2 मिनट सद्गुरु का स्मरण करिए। धन्यवाद के भाव से स्मरण करके फिर सिर्फ आपको इतना ही करना है, सोने के पहले बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद कर लीजिए और भावना करिए कि आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है, आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, आप पूरी तरह सद्गुरु के प्रेम से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। और 1 मिनट ऐसी भावना करते करते बंद आँखों से आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को तब तक देखते रहें जब तक सो न जाए। सोने के पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप सोने के पहले बिस्तर पर यही क्रिया करते हुए सो जाइए। जब आपकी सांस आ रही है भीतर की तरफ, जा रही है बाहर की तरफ, तो सांस पर सवार हो जाइए। आप सांस पर सवार होकर बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर, भीतर आती हुई सांस के साथ भीतर बाहर सांस पे सवार हो गए, वर्तमान में आ गए। भगवान बुद्ध की यही एकमात्र देन है सारी दुनिया को। अगर इसका आप 10, 15, 20 मिनट अभ्यास कर लेते हैं सोने के पहले, यही करते करते सो जाएं, तो जो नींद होती है आपकी, उस नींद में भी ध्यानात्मक अवस्था फैल जाएगी। बिना कुछ किए ध्यान करना नहीं पड़ेगी, आपकी नींद ध्यानात्मक हो जाएगी। आपको मैं कहूँ जो आप 8 घंटे, 6 घंटे से 8 घंटे, 9 घंटे की नींद लेते हैं, इन 6 घंटे से 8 घंटे की नींद में सिर्फ 1 से 3 मिनट का समय ऐसा होता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों का ये समय 1 मिनट का होता है, कुछ लोगों का 1.5 मिनट का होता है, कुछ लोगों का 2 मिनट होता है, जब आप विचार शून्य अवस्था में होते हैं। अन्यथा सोते समय भी विचार चलते रहते हैं आपके, चाहे आप सपना देख रहे हो या ना देख रहे हो।
लेकिन साइंटिफिक रिसर्च कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि सोते समय भी आपके विचार चल रहे होते हैं और आपकी ऊर्जा जल रही होती है। केवल 1 मिनट से 3 मिनट का समय होता है जब आप विचार शून्य अवस्था में, ध्यानात्मक अवस्था में, समाधि की अवस्था में होते हैं। उसी 1 मिनट से 3 मिनट ध्यान की अवस्था में होने के कारण, विचार शून्य अवस्था में होने के कारण आपके शरीर को इतनी सारी ऊर्जा मिल जाती है कि आप अगले दिन तरोताज़ा होते हैं, आपको नई जिंदगी मिल जाती है। तो यह समय आपका बहुत बढ़ सकता है, नींद का समय। जो इस विधि का प्रयोग करेंगे उनको ये सामान्यतः आदमी को 1-1.5 मिनट का समय उपलब्ध होता है ध्यान का। अगर आप इस विधि का रात्रि में बिस्तर पर सोने जाते समय एक विधि का अभ्यास करेंगे तो आपका 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक हो सकता है और आपके भीतर एक नए मनुष्य का जन्म हो सकता है इस क्रिया का अभ्यास करने से। एकदम हंसते हुए नए मनुष्य का जन्म करना है, हंसता हुआ नया आदमी पैदा करना है। उस विज्ञान को आपको मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने आपको सिद्ध सद्गुरु साधना के 3 चरण दिए। पहला प्रातःकालीन, दूसरा सायंकालीन और तीसरा रात्रिकालीन। अब आप अगर इस क्रिया का अभ्यास कर सके तो मैं अपने सद्गुरु को साक्षी मानकर कहता हूँ, गीता, कुरान, बाइबल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। पाछे पाछे हरिफ्रें कहत कबीर कबीर। तुम्हें परमात्मा को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा खोजता हुआ तुम्हें आ जाएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।